हेलो एवरीवन। सो प्रीवियस वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चन कराए थे अल्फाबेट टेस्ट का। मैंने बोला था कि सेकंड पार्ट भी मैं लेके आऊंगी। आज से हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे कि अल्फाबेट टेस्ट का क्वेश्चन किस तरीके से कम समय में सॉल्व करते हैं। हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिया, विच लेटर विल बी मिडवे बिटवीन सिक्स्थ लेटर फ्रॉम लेफ्ट एंड 14th लेटर फ्रॉम लेफ्ट इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में अगर दोनों नंबर, सबसे पहले मिड डे पे आपको ध्यान देना है कि मिडवे होना चाहिए, यानी मिडिल नंबर पूछ रहा है कि यहाँ पे विच लेटर विल बी मिडवे बिटवीन सिक्स्थ लेटर, यानी कि लेफ्ट साइड से सिक्स लेटर एंड 14 लेटर के बीच में कौन सा लेटर आता है। क्वेश्चन हमारा यही पूछ रहा है, 6 लेटर एंड 14 लेटर के बीच में, दोनों लेफ्ट साइड से है। जब भी अगर बीच का लेटर पूछे और दोनों लेफ्ट साइड से रहे तो हम दोनों नंबर को, यानी 6 एंड 14, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, यानी 6 और 14 हो गया हमारा 20 और 20 से 2 को डिवाइड किया तो आ गया हमारा 10। अब हमें इसका आंसर लेफ्ट साइड से ही बताना है, राइट साइड से नहीं बताना है, क्योंकि अल्फाबेट में पूछ रहा है, दोनों नंबर लेफ्ट साइड से है, हमेशा आंसर लेफ्ट साइड में ही देना है। तो 20 डिवाइडेड 2 किया तो 10 आया। 10 नंबर पे हमारा क्या होता है, जे, तो हमारा जो आंसर है वो जी आया। आई होप कि समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं, उस क्वेश्चन से भी समझेंगे हम। हमने यहाँ क्वेश्चन लिया, विच लेटर विल बी मिडवे बिटवीन 16 लेटर फ्रॉम लेफ्ट एंड 21 लेटर फ्रॉम राइट। अब आप देख सकते हो लेफ्ट है एंड राइट है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने दोनों लेफ्ट साइड का ही किया, अब इसमें लेफ्ट एंड राइट मिला है तो राइट वाले को पहले हम लेफ्ट में कन्वर्ट कर देंगे, वो इजी है। इस पे मैंने प्रीवियस वीडियो भी डाला है, आप जाके वहां विजिट कर सकते हैं। तो ये हमारा 16 है, 16 को ऐसे ही रखेंगे। जो 21 लेटर राइट साइड में है, 21 जो राइट साइड में है उसको हम 27 से माइनस करते हैं। इस पे मैंने वीडियो डाला है, प्रीवियस वीडियो। 27 में से 21 को माइनस किया तो 6 आ गया। ये जो 6 है वो किधर है, लेफ्ट साइड के तरफ आ गया, क्योंकि राइट साइड में हमने माइनस किया तो लेफ्ट साइड में आ गया। ये 6 और 16 लेफ्ट साइड में अगर दोनों नंबर हो, दोनों लेटर हो, तो बीच का लेटर निकालने के लिए हम दोनों नंबर को प्लस करके 2 से डिवाइड करते हैं। तो 16 एंड 6 हो गया हमारा 22। 22 डिवाइडेड 2 कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 11। 11 पे कौन सा लेटर है हमें लेफ्ट साइड से ही बताना है, राइट साइड से नहीं बताना, बिकॉज मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि राइट साइड वाले को हमने लेफ्ट साइड में कन्वर्ट कर दिया था, तो हम आंसर लेफ्ट साइड के तरफ से ही बताएंगे। अभी बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें आप क्लियर हो जाओगे कि लेफ्ट साइड एंड राइट साइड कैसे हम फॉलो करते हैं, वो एवरीथिंग बताऊंगी मैं। तो 11 पे जे पे हमारा 10 है, यानी 10 पे हमारा जे है, तो 11 पे हमारा क्या होगा, के होगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, उस क्वेश्चन से भी समझेंगे। क्वेश्चन है, विच लेटर विल बी मिडवे बिटवीन 11th लेटर फ्रॉम राइट एंड 18 लेटर फ्रॉम लेफ्ट। राइट और लेफ्ट एंड राइट से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेफ्ट साइड में जो 18 है वो 18 हम वैसे ही रखेंगे। राइट साइड का जो नंबर है उसे हम लेफ्ट साइड में पहले कन्वर्ट कर देंगे। लेफ्ट साइड में कन्वर्ट करने के लिए सेम हम वही करते हैं, 27 माइनस 11 हम माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 16। अब ये जो 16 है इसमें प्लस करेंगे और डिवाइडेड 2 करते हैं। लेफ्ट साइड में कभी भी बीच का लेटर निकालने के लिए दो नंबर को प्लस करके 2 से डिवाइड करना होता है। 16 एंड 18 को जब प्लस करेंगे तो हमारा आएगा 34 डिवाइडेड 2। 34 को 2 से डिवाइड किया तो 17। 15 में हमारा O है तो 16 17 यानी P Q, तो जो Q है वो हमारा आंसर होगा।
पार्ट 2 में क्वेश्चन समझा था एंड पार्ट 3 में हम रैंडम क्वेश्चन अब सॉल्व करेंगे। सो आपके पास इधर लेटर दिख रहे हैं। यहाँ क्वेश्चन है विच लेटर इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ 16 लेटर फ्रॉम योर लेफ्ट। कभी भी जब एंडिंग लेटर बोले लेफ्ट, कभी भी क्वेश्चन में आपका लेफ्ट एंडिंग बोले तो हम क्वेश्चन को भी केयरफुली समझते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं फोर्थ टू द लेफ्ट, यानी हमारा यहाँ लेफ्ट है और एंडिंग हमारा दिया हुआ है लेफ्ट। जब दो लेफ्ट आपको मिले कभी भी तो हम इसे माइनस करते हैं। माइनस करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो हम स्टार्टिंग पॉइंट जो है, जो स्टार्ट है, वो हम लेफ्ट साइड से करते हैं, लेफ्ट साइड से करते हैं। हमेशा इस चीज को याद रखिएगा। लेफ्ट से स्टार्ट किया है क्वेश्चन, लेफ्ट पे ही एंड किया है, तो हम इन दोनों लेफ्ट को माइनस करते हैं, लेटर को। एंड जब क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो जो हमारा आंसर होता है वो स्टार्टिंग लेफ्ट साइड से करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो लेफ्ट साइड में हमारा दिया हुआ है 4 एंड हमारा लेफ्ट में दिया हुआ है 16। तो बड़े वाले नंबर में से हम छोटे वाले नंबर को माइनस कर देंगे। तो 16 माइनस 4 हमारा होता है 12। अब ये हमारा 12th लेटर बताना है कौन सा है, तो हम किधर से बताएंगे, लेफ्ट साइड से। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 पे हमारा आया है जे, यानी जे जो है वो आंसर होगा। आई होप कि समझ में आया होगा। हम क्वेश्चन और लेते हैं। सो हमने यहाँ क्वेश्चन लिया विच लेटर इज सिक्स्थ टू द लेफ्ट और 12th लेटर फ्रॉम योर राइट। हमने प्रीवियस क्वेश्चन कराया लेफ्ट एंड लेफ्ट। जब भी राइट आपका राइट साइड से हो, यानी कि एंडिंग जो पॉइंट है वो राइट हो एंड हमारा स्टार्टिंग जो है वो लेफ्ट है, तो इन दोनों को हम प्लस करते हैं। हम एग्जैक्टली आंसर कैसे सॉल्व करेंगे, स्टार्टिंग जो है, स्टार्टिंग पॉइंट हम राइट साइड से करते हैं। आइए समझते हैं। लेफ्ट साइड में हमारा 6 है तो हमने यहाँ 6 लिख दिया, और राइट साइड में हमारा 10 है, हमने 10 लिख दिया। 10 एंड 6 होता है 16। ये तो 16 हमारा नंबर आया। लेटर हमें बताना है, राइट साइड से हम लेटर को काउंट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि जो W है वो हमारा आंसर होगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। हम और क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन से भी समझेंगे। सो हमने क्वेश्चन लिया विच लेटर इज 8 टू द राइट ऑफ 20 लेटर फ्रॉम योर राइट। आपका एंडिंग पॉइंट राइट ही दिया है और स्टार्टिंग भी राइट दिया है। जब दोनों हमारा राइट दिया रहे फिर हम माइनस करते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो हम राइट साइड से करते हैं। याद रखिएगा, जो हमारा आखिरी का साइड रहता है उसी तरफ से हम काउंट करते हैं। इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा। तो राइट साइड माइनस राइट साइड, तो एक हमारा राइट हमारा 8 है और एक हमारा 20 है। बड़े वाले में से छोटे को हम माइनस करेंगे। 20 से 8 माइनस किया तो आया 12। 12 ये हमारा नंबर है। काउंटिंग करना है किधर से, राइट साइड से। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी जो n है वो हमारा आंसर होगा। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं। सो हमने क्वेश्चन लिया विच लेटर इज 6 टू द राइट ऑफ 10th लेटर फ्रॉम योर लेफ्ट। यानी हमारा एंडिंग पॉइंट जो है वो लेफ्ट है, स्टार्टिंग पॉइंट हमारा राइट है। सो सबसे पहले हम राइट एंड लेफ्ट ये नोट डाउन कर देंगे। राइट और लेफ्ट, एंडिंग पॉइंट अगर आपका लेफ्ट है, स्टार्टिंग आपका राइट है, तो इन दोनों को बेसिकली हम प्लस करते हैं। अब स्टार्टिंग पॉइंट हम क्या करते हैं, स्टार्ट कहाँ से करते हैं, तो लेफ्ट साइड से करते हैं। राइट
हमारा 10 है, सॉरी राइट हमारा 6 है एंड लेफ्ट हमारा 10 है। 10 एंड 6 हो गया हमारा 16। ये हमारा नंबर आया। लेफ्ट साइड से हम 16 को काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 यानी जो ई है वो हमारा आंसर होगा। सबसे पहले हमने क्वेश्चन लिया, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है जिसमें आप देख सकते हो डिजिट भी है, लेटर भी है एंड हमारा सैम्बल भी है। अब इसमें आपको बताना है कि अगर 1HQ है, 5E डॉलर M1P तो यहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चन मार्क में क्या होगा। तो हम सीक्वेंस से समझेंगे। यहाँ पे जैसे कि 1HQ दिया है तो 1H और इसमें ही गया है Q, तो आप देख सकते हो 1 उसके बाद 1 प्लस किया है, उसके बाद फिर 2 प्लस करके आंसर किया है। सेम जस्ट इसके बाद ही एक लिया हुआ है 5, तो यहाँ 5 दिया हुआ है E एंड डॉलर, तो 5 के बाद 1 ड्रॉप करके दिया है E। सो सीक्वेंस से समझेंगे हम। तो सबसे पहले दिया है 1HQ, आप यहाँ देख सकते हो 1, उसके बाद एक ड्रॉप किया है, 1 ड्रॉप किया है, फिर H है तो आप यहाँ पे H देख रहे हो। उसके बाद H के बाद फिर 2 ड्रॉप किया है यानी 2 गैप करके फिर Q लिखा है। Q के जस्ट बाद हमारा 5 है, सो डैट कि आप यहां से भी समझ सकते हो कि P के जस्ट बाद वाला ही लेटर होगा। सो यहाँ T T T दिया हुआ है तो ये तो T हमारा कंफर्म है। नेक्स्ट 5 है, सेम हमारा यहाँ पे 1 ड्रॉप किया था यानी यहाँ पे भी हम 1 ड्रॉप करेंगे तो आ जाएगा हमारा E। सो E दिया हुआ है, फिर यहाँ से हमने 2 ड्रॉप किया तो आया डॉलर, डॉलर दिया हुआ है, डॉलर के जस्ट बाद ही M है तो हमने यहाँ M भी लिखा है। M से फिर 1 ड्रॉप किया है तो 1 है, फिर 1 से फिर 2 ड्रॉप किया है तो P है, तो P के जस्ट बाद वाला ही हम लिखेंगे यानी कि T, तो T यहाँ लिख दिया है मैंने। T के फिर 1 ड्रॉप करके हम लिखेंगे यहाँ U, फिर U से 2 ड्रॉप करके लिखेंगे यहाँ 7 यानी TU7, सो डेट B जो है वो हमारा आंसर होगा। सीक्वेंस में मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो भी हमारा 3 दिया हुआ है, लेटर, नंबर या फिर सैंपल जो भी है, इन तीनों को पहले हम इसमें चेक करेंगे कि वो किस तरीके से इंडिकेट कर रहा है। यानी 1HQ को हमने यहाँ चेक किया तो 1 फिर ड्रॉप H फिर 2 ड्रॉप फिर Q, सेम उसके बाद कोई ड्रॉप नहीं करना है, 5 है तो 5 दिया हुआ है, ऐसे ही 1 ड्रॉप फिर 2 ड्रॉप, फिर यहाँ पे M है, फिर M के बाद फिर 1 ड्रॉप फिर 2 ड्रॉप करेंगे, तो उसके बाद जस्ट बाद वाला हम लेटर लिखेंगे तो T है, T के बाद फिर 1 ड्रॉप करेंगे फिर 2 ड्रॉप करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। हमें क्वेश्चन और लेते हैं। जैसा कि क्वेश्चन दिया है, हाउ मैनी such digits are there in the above sequence? Which are immediately preceded as well as follow by digit. So क्वेश्चन पूछा है, हाउ मेनी सच डिजिट आर देयर इन द
above sequence which are immediately preceded as well as followed by digit। यानी कि ऐसे डिजिट पहले बोलते हैं किसको है, तो 1 2 3 4 जो भी होता है उसे हम डिजिट बोलते हैं। सैम्बल बोलते हैं जैसे स्टार है, एट द रेट दिया हुआ है, डॉलर है, तो इन सबको हम सैम्बल बोलते हैं। लेटर बोलते हैं ABCDEFGH जो भी है उसे हम लेटर बोलते हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि पूछ क्या रहा है, इन द अबव सीक्वेंस व्हिच आर इमीडिएटली प्रेसिडेड एज वेल एज फॉलो बाय डिजिट। यानी यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है कि जो डिजिट है, ऐसे कितने डिजिट हैं जिनके पहले और बाद में, जिनके पहले और बाद में डिजिट है। यानी कि कोई भी ऐसा नंबर जिसके पहले भी नंबर है और बाद में भी नंबर है। सो आंसर क्या होगा हमें वही बताना है। आपका ऑप्शन है 1 2 3, यही आंसर आपका है। इस आंसर में आपको आपका ऑप्शन है 1 2 3, इन्हीं ऑप्शन में से कोई एक आंसर होगा। सो हम चेक करते हैं। सबसे पहले डिजिट दिया है, डिजिट को हम पहले देखेंगे कहाँ कहाँ है। आप देख सकते हो, एक तो हमारा 1 यहाँ है, 4 है, 5 है, 3 है, 8 है, 2 है, 1 भी है, 9 है, 4 है, 7 है, ये हमारे डिजिट है। अब ऐसा कोई डिजिट तो अगर पहले और बाद में बोल रहा है, मतलब कि ऐसा कोई डिजिट जिसके पहले और बाद में दोनों तरफ ही डिजिट रहे, डिजिट, सो दैट मीन्स कि नंबर। तो इससे यही हमें मालूम पड़ता है कि कंटिन्यू 3 नंबर होने चाहिए, कंटिन्यू 3 नंबर होने चाहिए। एक यहाँ पे भी नंबर, इसके पहले भी नंबर, इसके बाद में भी नंबर। यहाँ हमारा 1 ही है तो आंसर नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, यहाँ 2 है, यहाँ पे भी 2 है और हमें 3 चाहिए, यहाँ 3 है। आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ हमारा 3 है, 9 4 7, यानी 3 है। आंसर हमारा 1 होगा, क्योंकि पूछ क्या रहा है ऐसे कितने डिजिट हैं जिनके पहले और बाद में डिजिट है। तो एक ही है ना, हम 3 डिजिट का आंसर नहीं लिखेंगे, हम 1 लिखेंगे, क्योंकि ये जो 4 है वो हमारा आंसर है, बिकॉज इसके पहले भी डिजिट है और इसके बाद भी डिजिट है। सो दैट कि जो हमारा आंसर है वो 1 होगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, उस क्वेश्चन से भी समझेंगे। सो हमने यहाँ क्वेश्चन लिया, हाउ मेनी सच लेटर आर देयर इन द above sequence which are immediately preceded digit but not followed by digit। यानी कि बोल रहा है कि ऐसे कितने लेटर हैं, ऐसे कितने लेटर हैं जिनके पहले डिजिट है, जिनके पहले इमीडिएटली डिजिट है बट इसके बाद जो है वो डिजिट नहीं है। यानी इसके बाद डिजिट नहीं होना चाहिए, या तो यहाँ सैम्बल रहे चलेगा या फिर लेटर रहे चलेगा, यानी डिजिट नहीं होना चाहिए। हमें सिर्फ ये याद रखना है, कोई भी लेटर के पहले ही डिजिट होना चाहिए। सो सबसे पहले हम लेटर को चेक करते चलते हैं। यहाँ पे एक हमें लेटर मिला जो लेटर के पहले डिजिट नहीं है, तो ये हमारा नहीं होगा। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, तो एक यहाँ पे भी लेटर है, लेटर के पहले ही लेटर है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पढ़े तो इसके जस्ट पहले डिजिट है बट इसके बाद भी डिजिट है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट यहाँ एफ है, एफ के पहले नंबर है बट इसके बाद हमारा डिजिट नहीं है, यानी इसके पहले डिजिट है, तो ये हमारा आंसर होगा। यानी एक हमारे पास मिल गया, हम इसको रखेंगे। ई के पहले नंबर है, लेटर है, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट इसके पहले हमारा सैम्बल है, ये भी नहीं होगा। के पहले डिजिट है बट इसके बाद सैम्बल है, तो ये हमारा आंसर हो सकता है, कि हमारा आंसर होगा। पी के पहले सैम्बल है, तो ये भी नहीं होगा। टी के पहले लेटर है, नहीं होगा। एट द रेट तो कोई है नहीं। यू के पहले एट द रेट है, ये भी नहीं होगा। एच के पहले नंबर है बट इसके बाद भी नंबर है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। एन के पहले हमारा नंबर है बट इसके बाद हमारा लेटर है, तो ये हमारा आंसर होगा।
यानी हमें कितना मिला, 1, 2 एंड 3। ऐसे लेटर जिसके पहले डिजिट हो बट बाद में डिजिट न हो, सो डेट जो हमारा आंसर है वो 3 होगा। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। क्वेश्चन है, इन ईच ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चंस 5 वर्ड आर गिवन, विच ऑफ देम विल कम इन द मिडल इफ ऑल ऑफ देम आर अरेंज्ड अल्फाबेटिकली एज इन डिक्शनरी। यानी ये क्वेश्चन जो है पार्ट 5 जो है स्पेशल डिक्शनरी बेस्ड क्वेश्चन ही है। सो केयरफुली ध्यान दीजिए। यहाँ पे पूछ रहा है कि 5 वर्ड, यानी ये जो हमारा 5 वर्ड दिया हुआ है, इन 5 वर्ड में से हमें मिडिल का बताना है। यानी मिडिल मतलब कि तीसरे नंबर पे, अगर 5 दिया है तो 2 आगे और 2 पीछे, यानी कि 2 नंबर जो 2 वर्ड है वो पहले आना चाहिए और 2 वर्ड जो है वो बाद में आना चाहिए। यानी थर्ड वर्ड जो है, थर्ड नंबर पे जो भी वर्ड आएगा वो हमारा आंसर आएगा। सो आप हमें डिक्शनरी में कैसे चेक करना होता है, तो आप यहाँ देख सकते हो एफ आर, यहाँ पे भी एफ आर, यहाँ पे भी एफ आर है, एफ आर एफ आर सेम है। उसके बाद ए भी है, सब में ए है, तो ए तक हम साथ में ले जाएंगे। उसके बाद चौथा जो है वो यू है। फोर्थ नंबर पे हम देखेंगे कि यू है, वाई है, यू है, पी है और एन है। तो सबसे पहले इन 5 में से सबसे पहले अल्फाबेट में क्या आता है, यानी लेटर में क्या आता है, तो सबसे पहले अल्फाबेट लेटर हमारा एन आता है, एन पी, उसके बाद फिर यू आता है, फिर वाई आता है। सो डेट कि ये जो हमारा है ये फर्स्ट नंबर पे आएगा। ये जो हमारा है वो फर्स्ट नंबर पे आएगा। क्यों? क्योंकि एन पहले आता है, उसके बाद पी आता है, यानी ये जो है ये हमारा 2 नंबर पे आएगा। अब थर्ड नंबर पे क्या आएगा, तो ये जो y है ये तो हम कंफर्म हो गए कि y जो है ये वाला 5 नंबर पे आएगा, बिकॉज y है इसमें, तो y सबसे लास्ट में ही आएगा। u और u दोनों दिया हुआ है, इन्हीं दोनों वर्ड में से कोई एक थर्ड नंबर पे होगा। आइए देखते हैं। u यहाँ पे भी है, u यहाँ पे भी है, उसके बाद यह g है और यहाँ d है। g और d में सबसे पहले लेटर क्या आता है, तो d आता है। सो डेट ये जो हमारा है वो थर्ड नंबर पे आएगा। सो जो हमारा आंसर होगा वो ऑप्शन थर्ड होगा, यानी सी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। हम क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन से समझेंगे। सो हमने क्वेश्चन लिया, in each of following questions 5 words are given, which of them will come in first। अब यहाँ पे हमारा फर्स्ट का पूछ रहा है, यानी ये जो 5 वर्ड है, इन 5 वर्ड में सबसे फर्स्ट में क्या आएगा डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे एच ए दोनों में है, एच ए इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। उसके बाद हमारा थर्ड जो है वो एल है, यहाँ पे के है, आर है और फिर एल है। सो सबसे पहले डिक्शनरी में लेटर में आता है हमारा के के बाद आता है एल, उसके बाद फिर आएगा आर। सो डेट जो हमारा ये है ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, उस क्वेश्चन से भी समझेंगे। एंड मैंने प्रीवियस वीडियो डाला हुआ है, सो आप वहां जाके भी देख लें। बहुत सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, सो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि प्रीवियस जो भी पार्ट 4 हैं, पार्ट 1, 2, 3, 4, उन सारे वीडियो को आप लोग देखें तो अल्फाबेट टेस्ट आपको समझ में अच्छे से आएगा। सो हमने क्वेश्चन लिया, इन ईच ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चंस 5 वर्ड आर गिवन, विच ऑफ देम विल कम इन फोर्थ, यानी फोर्थ नंबर पे कौन सा वर्ड आएगा डिक्शनरी में। आपके पास 5 वर्ड दिए हुए हैं, इन 5 वर्ड में से आपको फोर्थ नंबर पे बताना है। फोर्थ नंबर का मतलब हुआ कि 3 जो वर्ड है वो पहले आएगा, फोर्थ नंबर पे जो भी वर्ड आएगा वो हमारा आंसर होगा। आइए चेक करते हैं डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। यहाँ पे हमारा दिया हुआ है एल ई, एल ई, एल ई, एल ई, एल ई। थर्ड लेटर है एन, एन, जी, जी, जी। सो सबसे पहले लेटर में हमारा आता है जी, तो 1, 2, 3, ये तो 3 जी पहले आएगा, ये हम कंफर्म है। तो अब कौन सा नंबर 1 पे आएगा, 2 पे आएगा, 3 पे आएगा, ये हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें फोर्थ लेटर से मतलब है, यानी फोर्थ वर्ड से ही हमें सिर्फ मतलब होना चाहिए। उसके बाद यहाँ जी है
और यहाँ आई है। जी और आई लेटर में सबसे पहले अल्फाबेट में हमारा जी आता है। सो जो हमारा ए है वो आंसर होगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। पार्ट 6 जल्द ही अपलोड करूंगी। सो अभी के लिए थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें एंड हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज जाके तुरंत सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन रखें ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।